पड़ती है कि पूरे गुरु की खोज करो। पूरे गुरु मिलते नहीं हैं, देखा देखी बहुत गुरु बन जाते हैं। क्यों? गुरु की कोई पदवी नहीं, कोई डिग्री नहीं, कोई ऐसी पात्रता नहीं कि जिससे सिद्ध कर सके ये गुरु है। आजादी है हर किसी को, जिसके मन में आया कोई भेख बनाया, किसी ने तिलक लगाया, किसी ने कपड़े रंगे, मन मर्जी का नाम मंत्र बनाया और दुनियादारों के जीवों को फांदना शुरू कर दिया। जो खुद डूबा हुआ है दूसरों को कैसे तैर सकता है? जो खुद अंधेरे में है दूसरे को क्या रास्ता बता सकता है? जो खुद बंधा हुआ है दूसरे को कैसे वो बंधन से मुक्त कर सकता है? संतों ने वो मार्ग बताया था कि तुम उस 10वें द्वार की तरफ बढ़ोगे और नित्य प्रति के अभ्यास करोगे। आज ही सुबह की बात है, एक नहीं 2 जन आए, सुबह से ही शुरू हो गया, कहने लगे कि जी हमें जो आध्यात्मिक मंडल हैं, मंजिल हैं, जिनका वर्णन किताबों में है, नाम की दीक्षा देते वक्त आप भी बताते हो, वो दर्जे आते हैं, हमें पता नहीं लगता वो दर्जे कहाँ हैं। क्या हम इस जिंदगी में उन दर्जों को पार कर लेंगे, या हमें कैसे पता लगेगा कि हम उनमें पहुंच गए? और फिर संतों की शरण में आके भी हमें अपना कर्म ही करना पड़ेगा, तो संतों की शरण का फायदा क्या है? फिर गुरु से हमें मिलता क्या है? अब गुरु की बात को समझते क्या हैं? अगर किसी को नौकरी दिला दी तो गुरु है, किसी के घर में लड़का दे दिया तो गुरु है, किसी की भैंस बीमार है ठीक कर दी तो गुरु है, किसी की रोग बीमारी है उस तकलीफ को दूर कर दिया तो गुरु है। अरे ये गुरुओं के काम नहीं है। गुरु वाणिज्य व्यापार करने के लिए तो आते हैं, लेकिन वो नाम के व्यापारी हैं, और नाम रतन धन जिसको जरूरत है कोई बिरला होगा दुनिया में। मैं कहता हूं भाई, अगर आपने उन मंजिलों को पा भी लिया तो उन मंजिलों को पा लेने के बाद जिंदगी में आपके पास करने के लिए क्या रह जाएगा? ये कोई ऐसा काम नहीं है कि जिसको हमने कुछ दिन तैयारी करी, 10, 5 दिन, 20 दिन तैयारी करने के बाद में वो डिग्री, हम पदवी प्राप्त कर ली और उसके बाद कुछ करना धरना नहीं होता। हम संत मत को भी, आध्यात्मिकता को भी, अभ्यास को भी दुनियादारी की तरफ खींच के लेके आते हैं। मैं कहता हूं कि अगर तुम संसार की कामनाओं को लेके गुरु के पास जाओगे तो गुरु भी तुम्हारे लिए संसार बन जाएगा। अगर गुरु के पास तुम अपनी रूह के वास्ते जाओगे ना तो गुरु तुम्हारे लिए परमात्म रूप बन जाएगा। हम चाहते क्या हैं? अरे ये नहीं सोचते कर्म का भोग तो जो हमने किया है वो हमने किया है, वो हमें करना पड़ेगा पूरा। चाहे कोई संत हो, योगी हो, तपी हो, जपी हो, सन्यासी हो, बादशाह हो, फकीर हो, कितना भी अभ्यास करने वाला हो, प्रारब्ध का कर्म जो लेके आया है सब ने पूरा किया और सब को वो करना पड़ेगा, चाहे वो कितना भी करे। लेकिन आज जो करते हैं वो हमारा आगे के लिए इंतजाम है, आगे के लिए प्रारब्ध के लिए करते हैं। क्या हमसे कोई पूछे कि हम इतना क्यों, किस लिए कमाते हैं, किस लिए मकान बनाते हैं, किस लिए जायदाद बनाते हैं? हमारे लिए। हमारी उम्र 10 साल की होगी, 5 की होगी, 20 की होगी, 50 की होगी, हम उनके लिए करते हैं जो आने वाले हैं। इसलिए जब पीछे जो करके आए थे वो कर्म अब हमें भोगना पड़ रहा है, लेकिन वो क्या था? वो प्रारब्ध कर्म था। जन्म जन्म से अलग अलग योनियों में जो जो कर्म किए उसका भार हमारे सिर पर है, वो भी हम लिए एक योनि से दूसरी योनि में चले जाते हैं, लेकिन पूरा करने का अवसर नहीं मिलता, कैसे उतारेंगे? लेकिन जब इंसान का चोला मिला, नर्तन चोला मिला, मनुष्य का जन्म होया ऋषि मुनियों में, बैठा ठोड़ कुठोड़ भाई तू बैठा क्यों ना गुणियों में, इस पाप रूप की दुनिया में तू सहम डले ढोके आया, काट लिए जैसे बोके आया। जो इंसान जैसा कर्म करेगा वैसा उसको काटना पड़ेगा, कोई नहीं बचा। ये निश्चय करके लिख लो कि जिस इंसान ने जो कर्म किया है, कितना भी छिपके करो, बुरा करो, भला करो, भला करोगे भला अच्छा परिणाम आपको मिलेगा, बुरा करोगे बुरा परिणाम आपको मिलेगा, भोगना दोनों हालत में पड़ेगा। लेकिन जो
गुरु की भक्ति है। गुरु की भक्ति का मतलब गुरु से दीक्षा लेके नाम की कमाई जिन जीवों ने की है उनका जीवन सफल हो जाएगा, क्योंकि वो किसी कामना को लेके नहीं करते। उन्होंने जो किया है वो अपनी रूह के लिए करते हैं और रूह के लिए जो काम किया जाता है तो ये रूह अपने कर्म से उज्जवल हो जाएगी, आगे से कर्म का भार नहीं चढ़ेगा। परंतु अगर हमने कर्म किया है तो कर्म की जगाते देनी पड़ेगी। काल, माया और यम, तीन जगाती ऐसे खड़े रहते हैं रास्ते में, इस जीव की पूरी तलाशी ले लेते हैं कि तुमने क्या क्या कर्म किया है। कुछ तो मैं कहता हूं जो संतों की बुराई करता है उसको तुरंत अपना कर्म मिल जाएगा, इसी जीवन में मिल जाएगा। करके देखोगे तो पता लग जाएगा, नहीं जिन्होंने करी हो उनको देख लोगे तो तुम्हें साफ जाहिर हो जाएगा कि इसने ये किया था, उसका फल इसको ही मिला। अनेक ऐसे ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं कि संत को सुखाए के कोई सुख नहीं पाया है, लेकिन जो और कर्म किए जाते हैं, चाहे पाप कर्म किए हैं, भले कर्म किए हैं, वो हमारे सिर रहेंगे। लेकिन हमने अगर नाम की कमाई करके अपने कर्म को काट लिया, कर्म का काटने का एक तरीका नहीं है। ये मैं उन लोगों के लिए बताता हूं जो धर्मावलंबी है, जो गुरु के भगत हैं, जिन्होंने नाम की दीक्षा ली है, जो नाम को जानते नहीं हैं, अज्ञान में ही बंधे हुए फिरते हैं, तो कोल्लू के बैल हैं, पूरी जिंदगी बीत जाएगी खींचते खींचते, पल्ले उनको कुछ नहीं रहेगा। तेली का बैल पूरा दिन चलता है, 50-60 कोस पड़ जाते हैं, लेकिन होता क्या है उसका, उसी जगह पर खड़े खड़े घूमता है, थक जाता है बेचारा, भूखा मरता है, मेहनत करता है, उसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है, लेकिन है वो उसी जगह पर। इसी प्रकार से हम भी अगर कर्म कांडी बनते हैं, उन्हीं कर्मों को करते रहते हैं। अभ्यासियों के लिए भी कहता हूं मैं, अगर आप अभ्यास करते हो और अगर आप पहले दर्जे, कहने का मतलब शेष कमल दल से, जहां पर रूह की बैठक है, अगर अभ्यास करते करते रोजाना वहां तक पहुंचते और फिर वापिस आ जाते हो, कर्म कांडी हो। तुम्हारा करना आना जाना इतना ही है जिस प्रकार से मंदिर में जाके गए, मत्था टेक के वापिस आ गए। अगर आप अभ्यास करते हो तो नित्य प्रति आपकी चेष्टा आगे बढ़ने की होनी चाहिए। और आगे कैसे बढ़ोगे? हम तो क्या करते हैं, उल्टी शिकायत आके करते, मेरा सुमरण नहीं बनता। सुमरण दूसरा तो आपके लिए करेगा नहीं कोई भी। ये ही एक ऐसी चीज है जो तुम करोगे, जो तुम्हारे ही काम आएगी, जिसको कोई दूसरा ना तो हिस्सा ले सकता है, ना छीन सकता है, ना बटा सकता है, और ना ही किसी प्रकार की उसमें कमी आ सकती है। जो करोगे वो तुम्हारा होगा, और जितने काम करोगे उसमें दूसरे हकीकी हो जाएंगे, संतान हो जाएगी, संतान नहीं होगी तो दूसरे नातेदार हो जाएंगे, वो नहीं होंगे तो और नजदीकी हो जाएंगे। लेकिन ये चीज निहायत तुम्हारे लिए ही होगी। इसलिए संतों का संग और सत्संग करना इस जीव के लिए सबसे जरूरी है। जिस प्रकार से हम अपने घर में रोजाना सफाई करते हैं, शरीर की रोजाना सफाई करते हैं, दांतों की, आंखों की, कपड़ों की, नहाने से, उसी प्रकार से घर में झाड़ू पोछा करना, संवार के अच्छी तरह रखते हो ताकि उसमें गंदगी ना हो। इसी प्रकार से नाम का सुमरण करने से और सत्संग करने से जीव पर कर्मों की चढ़ी हुई परत उसी प्रकार से साफ होती चली जाती है, जिस प्रकार से झाड़ू देने से घर में जो बिखरा हुआ कचरा होता है वो हम दूर फेंक देते हैं। लेकिन जब सुमरण ही नहीं करते, कहते सुमरण में मन नहीं लगता। नहीं लगता, क्यों नहीं लगता? कि हम दुनियादारी में अपना समय ज्यादा व्यतीत करते हैं। परंतु अगर संसार को जरूरत के मुताबिक बरतते हो, संसार का रूप नहीं बनते, जिस काम को करने के लिए सिर्फ आप ये समझो कि मेरी जिम्मेवारी है, काम मुझे करना है, उस काम को करो, लेकिन काम में मन ना दो अपना। मन किस में दो? मन एक को ही दो। मन एक ही है तुम्हारा, और वो अगर सतगुरु को दे दोगे, नाम में लगा दोगे, तो दूसरी जगह देने का रहेगा नहीं। बात सबसे करोगे, बात सबसे करोगे, काम सारे करोगे, लेकिन काम में, बातों में और उन नातेदारों में लिपायमान नहीं होगे।
अपना मन नहीं दोगे, किसी मन से आप स्वतंत्र ही रहोगे। मन तो एक ही है, मन तो एक ही है जो सिर्फ सतगुरु को ही दिया जाना चाहिए। अगर सतगुरु को मन नहीं दिया और किसी को दे दिया तो समझो कि काल को हमने अपना आपा सौंप दिया है, और काल मन मर्जी से काम कराएगा, मन मर्जी से काम कराएगा, वो कर्म का भार चढ़ता चला जाएगा। लेकिन ये कौन सा रास्ता है? ये उन लोगों के लिए है कि जिन्हें अपनी खुद ही गंवाई ते सब अजाबों छूटे, ते ही जगात के ही फिर लागे, जेड़ा पंड सरोचा सुटे। खुद ही गंवाई ते सब कुछ पाई, इस खुद ही बहुत घर पुटे, संत रेण रब मिले तिनानु, जेड़े दुनिया कोड़ों टूटे। यह आसान काम तो नहीं है जो अपनी खुद ही को खो देता है। जब तक मैं मेरापन है, अहंकार है इंसान के अंदर, और जब ये मैं मेरापन निकल जाता है और असल में है भी क्या हमारा, हमने झूठी मेर जमाई है संसार की चीजों को अपना कहते हैं, ये धोखा है। क्यों है कि आज तक ना इन चीजों को कोई लेके गया है और ना ही आगे लेके जा सकता है। उपयोग करने की आज़ादी है, और वो भी जरूरत के मुताबिक अगर उपयोग करते हो और यथा पूर्व उसको रख देते हो तो आप उसके दोषी नहीं बनते हो। लेकिन जब किसी काम को करते करते काम का ही रूप हो जाते हैं हम, उसमें अपने आप को इतना फंसा लेते हैं कि हम सोचते हैं कि ये मेरी है और मैं इसका हूं, और कोई चीज नजर नहीं आती। अरे छोटी सी चीज के लिए हम अपने आपे को इतना न्यौछावर कर देते हैं। लेकिन ये मन अगर सतगुरु को दिया होता, परमात्मा को दिया होता, तो इस जीव का कल्याण हो जाता, बार बार इस संसार के दुखों के झमेले में और जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। लेकिन हम सोचते हैं कि शायद ये आसान सी चीज है। संतों ने तो मेहर की थी कि भोग भी दिया, जोग भी दिया, रोगों से मुक्ति भी दी। कितना आसान दिया, कितनी मेहर की सतगुरु ने कि इस युग में संत मत जारी करके घर गृहस्थी में रहते हुए, सारे कामों को पूरा करते हुए हम अपने भोगों को भी भोगते रहे, और जोग भी उसके साथ मिला, और जो जन्म मरण की 3 प्रकार की आदि व्याधि और उपाधि, तीनों रोगों से मुक्ति भी दिला दी, और संसार के जन्म मरण से बंधन भी कटवा दिया इसी जीवन में। लेकिन आसान नहीं। संतों का जब संग करोगे, संतों का सच्चे मन से संग करोगे, उनके वचन की पालना करोगे, ये गुरु भक्ति है। क्यों करोगे गुरु की भक्ति? क्यों गुरु के वचन की पालना करनी चाहिए? कि गुरु का वचन हमारे कल्याण के लिए है, हमारे लाभ के लिए है, हमारा फायदा करता है। गुरु का उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। अगर स्वार्थी आदमी की कोई बात निकलेगी तो उसमें दूसरे का हित नहीं, उसका खुद का हित होगा। लेकिन संतों का वचन सर्वजन हिताय है, सबके हित की बात करता है। वो सर्वजन सुखाय है, सबके सुख की बात करता है। वो किसी का ना जाति का भेद करता, ना ऊंच नीच का भेद करता, ना गरीब अमीर को देखता, ना स्त्री पुरुष को देखता, ना किसी प्रदेश आदि का उसके मन में ख्याल आता। वो तो संसार को वो ज्ञान का मार्ग देने के लिए, उनके अंधकार को मिटाने के लिए इसी प्रकार से आते हैं जिस प्रकार से सूर्य पूरे संसार को प्रकाश देता है। वो नहीं देखता ये गरीब की झोपड़ी है या अमीर का महल है। ये उसी बारिश की तरह से बरसता है जो सबके खेतों में सब पर समान दृष्टि डालता है। वो भी नहीं देखता है कि ये ठग है, लुटेरा है, डाकू है, इसके नहीं बारिश करनी, और ये धर्मात्मा है, इसके बारिश करनी है। संतों में गुण परमात्मा वाला है। परमात्मा ने जब अपनी दुनिया बनाई है और इस दुनिया के कुल जीवों को आजादी दी गई है कर्म करने की। कोई जीव कोई कर्म करता है, पाप करने वाले पाप करते हैं, धर्म करने वाले दान पुण्य करते हैं, और जो धर्म मार्गी हैं वो नाम की प्रभु की भक्ति करते हैं। कोई कुछ कर्म करता है, गंदे मंदे कर्म करता है, कोई विषय विकार करो या चाहे दुनिया का उपकार करो, चाहे कोई परोपकार करता है और चाहे नरसंहार करता है। परमात्मा सबको देखता है, लेकिन वो कभी किसी को कहता है कि तूने गलत किया, कभी किसी को कहता है कि तूने बहुत अच्छा किया, कभी वो उससे रोटी छीनता है कि तू पापी आदमी है, तुझे मैं रोटी नहीं दूंगा। कभी अमीर आदमी को देता है कि ले तुझे मैं और ज्यादा देता हूं कि तूने बहुत नेक काम किया। नहीं,
इंसान अपने कर्म का फल पाता है। जो बुरा करता है बुरा भुगत लेता है, भला करता है भला कर लेता है। सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वरी मिथ्या दोष लगाए। वो इंसान अपने कर्म को भोगता है, लेकिन काल को, कर्म को, भाग्य को दोष देने वाले लोग झूठे हैं। वो झूठा सहारा लेके इन चीजों को दोष निकाल के अपने आप को बचा लेना चाहते हैं, लेकिन इस दुनिया का जो लेखाकार है वो नहीं बख्शता किसी को। वो गुप्त भेद से हर जगह तुम्हारे साथ रहता है। हम सोचते हैं कि ये आंख नहीं देखती तो नहीं है कोई भी। हम सोचते हैं जो हम सोचते हैं वो सही है और कोई नहीं सोचता ऐसी बात। जो हमारे मन में ख्याल आता है, हम जो करना चाहते हैं, हम जो देखते हैं, वो हमारे साथ है। पल पल की लिखता है वो, उसको गवाह की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे बयान लेने की जरूरत नहीं है। जब उसके दरबार में हाजिरी होती है, वो देखते ही उसके कर्म के अनुसार कहता है कि ये वहां जाना चाहिए। इसलिए वो सिर्फ कर्मों को भुगतवाने वाला है। भला करता है भला भुगतो, बुरा करता है बुरा भुगतो। लेकिन जो पारस के परस से लोहा कंचन होए, त्यों संतों के संग से जड़ से चेतन होए। दुर्मति भाजे तुरती, चढ़े सुमति का रंग, जो नर मन वचन कर्म से आए मिले सत्संग। जिस प्रकार से पारस पत्थर के छू जाने से लोहा सोना हो जाता है, उसी प्रकार से संतों का संग करने से ये जड़ जीव भी, अज्ञानी जीव भी, भटका हुआ जीव भी सही मार्ग पर आके प्रभु की भक्ति करके अपने जीवन को ऐसा ही कर लेता है जिस प्रकार से लोहा कंचन हो जाता है पारस का संग करने से। और उसकी जड़मती समझते हो, बुरे कर्म करने की जो नीति है, आदमी की नीयत और नीति जब खराब हो जाती है, समझो उसका जीवन बर्बाद हो गया। लेकिन जब जड़मती उसकी जाती रहती है, कैसे जाएगी जड़मती? कि संतों ने उसको अपने शब्दों के द्वारा, वचनों के द्वारा, उपदेश के द्वारा, आशीर्वाद के माध्यम से उनको टाइम टाइम पर चेता के और उस जीव के कल्याणकारी जो बात बताई, उनके करने से उसकी जड़मती जाती रहती है। नित्य प्रति अभ्यास करना क्यों बताया? कि तुम ये रूह को आदत है, जन्म जन्मांतर से भटकी हुई है, एक दिन में नहीं काबू आएगी। ये एक दिन में काबू आने वाली नहीं है। लेकिन धीरे धीरे करके अगर हम थोड़ा थोड़ा करके अभ्यास करेंगे तो रस्सी भी पत्थर पर अपना निशान डाल देती है। उसी प्रकार से ये भटकी हुई रूह भी एक दिन सही मार्ग पर आके, और ये क्या हो जाएगा, इसकी दुर्मति भाग जाएगी, इसकी जड़मती मूढ़मती खत्म हो जाएगी और सुमति का रंग चढ़ जाएगा। इसमें अच्छे गुण आ जाएंगे, सद्गुण आ जाएंगे।